जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड पाठशाला में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल ने अभी हाल ही में यानी कि कल अपना फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। जो कि बहुत कड़ी मेहनत, पता नहीं कितने सालों की मेहनत होगी, कितनी ज़्यादा मेहनत करी होगी, कि कितनों का सपोर्ट रहा होगा, उनके माँ बाप का आशीर्वाद रहा होगा। तो सभी कुछ ये सोर्स काम करते हैं किसी एक की सफलता के पीछे। तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। और जो कैंडिडेट असफल हो गए किसी भी कारणवश, चाहे उनकी थोड़ी कम मेहनत रही हो या फिर कुछ और वजह रही हो, तो उनको दोबारा से मौका है। ऐसा नहीं कि ये पहली ही बार है और लास्ट बार है। आप आगे तैयारी में रहिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एसएससी सीजीएल है, इसकी 3 महीने में कैसे करके तैयारी करें, और इसका जो टीयर 1 का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, और इसके लिए किताबें कौन कौन सी यूज़फुल हैं, टीयर 2 के लिए कौन कौन सी किताबें यूज़फुल हैं, उसका सिलेबस क्या है, और हम कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट को हम स्कोरिंग में लाएं, यानी कि कौन से सब्जेक्ट को हम पहले वरीयता दें कि हम इन्हीं को टारगेट बनाएंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो अभी 2022 की जो कट ऑफ रही थी, वो देखिए इस तरीके से रही थी। ठीक है, जो कि 36,000 वैकेंसी थी, अपने आप में सीजीएल की सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। ठीक है, आज तक की। तो एससी की इतनी रही थी, ये आपके सामने लिस्ट है। ठीक, लगभग अगर आप ओबीसी 242 से आगे, और आपका जो अदर थे, अदर 270 से अबव थे। ठीक है, तो लगभग कुल मिला के 250 के आसपास में ये अदर वाले रहे थे, और 250 के आसपास में ओबीसी वाले रहे थे। ठीक है, वैकेंसी ज़्यादा थी, कट ऑफ इसीलिए हाई, तो ये पिछले की अपेक्षा हाई तो है, लेकिन वैकेंसी के हिसाब से ये कम है। क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत कम है, 8 से 10,000 के बीच में वैकेंसी है, तो इससे कहीं ज़्यादा कट ऑफ उठ के लगेगी। ठीक है, ये देखिए ये एस के टी की थी, सी के टी की थी, जो कि आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट था, जिसमें आपका SC 21, ठीक है, नंबर है, ये क्वेश्चन नहीं है, नंबर है। और जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है वहाँ पे, तो यानी कि 7 7 7 8 8 7 7। ठीक है, और यहाँ पर अदर 27, यानी कि 9 क्वेश्चन यहाँ पर ठीक किए गए हैं। ठीक है, तो 8 से अगर 9 क्वेश्चन आप CKT में यानी कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में कर देते हैं, तो आप की जो कॉपियां हैं वो चेक हो जाएंगी। अगर उसमें आप फेल हो जाते हैं तो आपकी जो मेंस की कॉपी यानी कि टीयर 2 की कॉपी है वो चेक नहीं होगी, चाहे आपने कितना भी अंक हासिल किया हो, चाहे कितना भी अच्छे मार्क्स क्यों ना लेके आए हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा रोल निभाता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने एक पेज उठाया है जो कि AAO है। ठीक है, AAO का ये कोड है, और ये कैटेगरी है, ये वैकेंसीज है, ये फील्ड। ठीक है, टोटल वैकेंसी फिल हुई है इस बार, और ये टोटल मार्क्स है टीयर 1 के, टीयर 2 और टीयर 2 के फर्स्ट पेपर के। ठीक है, फर्स्ट ये थर्ड पेपर है, और ये सेक्शन 1 फर्स्ट पेपर का सेक्शन 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मार्क्स है। ठीक, अब देखिए, इससे तो कोई अंदाज़ा नहीं लगाया सकता, क्योंकि एसएससी ने पैटर्न चेंज किया है, और कट ऑफ का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कब कितनी चली जाएगी। हर साल बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है दोस्तों, हर साल। इससे ज़्यादा यानी कि वैकेंसी पर डिपेंड नहीं करेगी कट ऑफ अपना लेवल को पार करेगी ही करेगी। ठीक है, देखिए एसएससी सीजीएल द्वारा कुछ हमारी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, जैसे कि एग्जामिनर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई हो गया। ठीक है, ये इस तरीके की ये 13-14 पोस्ट हो जाती है, और बहुत अच्छी वैकेंसी, यानी कि एसएससी की सबसे हाईएस्ट वाली ये वैकेंसी है। ठीक है, यूपीएससी के बाद में इसका ही क्रेज आता है। ठीक, अब देखिए टीयर 1 पे आते हैं। किसी भी एग्जाम को देने से पहले हम उसका पैटर्न प्लस उसका बारीकी से सिलेबस जो दिया गया होता है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिससे होता क्या है, जिससे हमारे जो आगे की रणनीति रहती है उसको बनाने में आसानी रहती है। ठीक है, देखिए 25-25-25 यानी कि 100। ठीक है, एक एक क्वेश्चन डबल मार्क्स का है, आपके 2 मार्क्स हो जाते हैं, यानी कि 200 टोटल। ठीक है, 200 मार्क्स हो जाएंगे, और यहाँ पर 1 घंटा दिया जाएगा आपकी
1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होगी। मतलब कि कहने का क्या है, अगर ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो यहाँ से जो 2 नंबर मिल रहे थे वहाँ 1 मिलेगा, ठीक है, 2 की जगह 1 मिलेगा। ठीक, ये हो गया पैटर्न टीयर 1 का। ठीक, टीयर 1 का सिलेबस देख लीजिए। ये जो सिलेबस है वो हमारे इसी नाम से ही है, ग्रेड पाठशाला टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। बारीकी से जो जो टॉपिक हैं, ठीक है, वो सब मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो छोड़ा हो। ठीक है, ऑफिशियल है। ठीक, ये देखिए, ये हमारा जो रीजनिंग है उसका है। ठीक, ये देखिए, ये आ गया हमारा जो सामान्य अध्ययन है, यानी कि सामान्य जागरूकता। ठीक है, उसका आ गया सिलेबस। ये आ गया आपका गणित का। ठीक है, गणित का सिलेबस। ठीक है, और इसमें जो रीजनिंग है और गणित है, इसका थोड़ा थोड़ा सिलेबस मेंस में भी है। ठीक, ये देखिए, ये आ गया इंग्लिश का है। ठीक है, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप देखिए, ये आ गया टीयर 2। ठीक है, टीयर 2। ठीक, टीयर 2 में आपके पेपर 1 है, पेपर 2 है और पेपर 3 है। ठीक है, पेपर 2 स्टैटिक्स का होगा और पेपर 3 जनरल स्टडी यानी कि फाइनेंस यानी इकोनॉमिक्स का होगा। ठीक है, ये हर इंसान के लिए नहीं है, जो कुछ पोस्ट है इनसे संबंधित उसके लिए है। ठीक है, आपको देखिए कंपलसरी क्या चीजें हो जाती है, ध्यान देने वाली बातें। जो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, ठीक है, ये आपके लिए कंपलसरी है। 20 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होगा, यानी कि 60 मार्क्स। ठीक, आपको कम से कम 10 क्वेश्चन यदि आप कर देते हैं, 10 नहीं तो अगर ओबीसी है तो 8 क्वेश्चन कर दीजिए, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसको पास करने के बाद ही आपकी ये वाली कॉपी चेक होती है। ये वाली कॉपी चेक तभी होंगी जब आप इसमें पास, यानी कि इसकी कट ऑफ पार कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि पिछले दिया गया था। मैथमेटिक्स में आपके सेक्शन 1 का मॉड्यूल 1 में है 30, मॉड्यूल 2 में है 30, यानी कि रीजनिंग 30 और मैथमेटिक्स 30, कुल मिला के 60, और यहाँ पर 180 हो जाते हैं। दोनों को मिला के 1 घंटा आपको दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बातें, जो आपका ये पूरा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आपका इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। इसमें है आपकी 1 नंबर की, 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, जहां पर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है वहां पर 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग है, और जहां पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि यहाँ पर पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है, उसमें आपकी हो जाएगी 0.5, यानी कि 1/2 की निगेटिव मार्किंग। ध्यान रखना है, इसमें आपको 15 मिनट दिए जाएंगे सेक्शन 3 में। ठीक है, और यहाँ पर आपको, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है, ईच सेक्शन के लिए 1 घंटा, एक सेक्शन के लिए 1 घंटा, 1 घंटा इस सेक्शन के लिए, 1 घंटा इस सेक्शन के लिए। तो ध्यान दीजिए, जहां आपने जो टीयर 1 में टारगेट किया था, जैसे मान लीजिए आपने मैथ और रीजनिंग को टारगेट किया, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं रीजनिंग और मैथ में, आप किसी दूसरे में 10 से 15 क्वेश्चन आपने उठा लिए, आप हो गए टीयर 1 में पास। टीयर 1 का सिस्टम यह है कि आपकी मेरिट लगी, जैसे 130 पे लगी, 130 मार्क्स पे लगी, 130 से प्लस चाहे 131 ही क्यों ना हो, वो भी बंदा उतनी ही औकात का है, और जो 200 में से 190 180 ला रहा है वो भी उतनी ही औकात का है। तो ध्यान रखना, प्री में केवल क्वालिफाई है, ठीक, यानी टीयर 1 में। अब जो पूरी ताकत है वो आप यहाँ पर झोंकेंगे। आप टारगेट बनाइए यहाँ पर किसी 3 को, वहाँ पर किसी 2 को बनाया था, ठीक है, 2 से आप पास हो गए। अब 2 तो आपके टारगेट रहेंगे, वो आपके प्रैक्टिस में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आके एक सब्जेक्ट को और पकड़ लेना है। ठीक है, एक सब्जेक्ट को और पकड़ लेना है, यानी कि 3 आपके 3 सब्जेक्ट हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे 3 महीने या 2 महीने, मान लो 2 महीने आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 3 महीने में जब आप 2 सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, तो ये 2 महीने में एक सब्जेक्ट को कवर जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से तैयारी कीजिए। स्टैटिक्स और जनरल स्टडी जो कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से संबंधित है, ठीक है, वो पेपर 2 और पेपर 3 जो कि कुछ पोस्ट है उनके लिए ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका सिलेबस है, इसका भी सिलेबस मैंने बारीकी से लिया है। ठीक है, पेपर 1 का जो गणित है उसका लिया है। अब इसमें किया क्या है, इसमें देखिए सबसे बढ़िया वाली बात इन्होंने क्या किया है, संख्या पद्धति
ठीक है। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम है, उसके कुछ चैप्टर लिए हैं, आसानी है, ठीक है। जैसे पूर्ण संख्या की गणना, ठीक है, दशमलव और अंश, अंश का मतलब भिन्न, ठीक है, संख्याओं के बीच संबंध। उसके बाद में मौलिक अंकगणितीय संचालन, जो कि हमारा अर्थमेटिकल होता है, जैसे कि परसेंटेज हो गया और रेशियो हो गया, वर्गमूल हो गया, औसत हो गया, अब ब्याज हो गया, जिसमें दोनों यानी कि साधारण यहाँ सरल नहीं है, साधारण होगा, ठीक है, सिंपल और कंपाउंड दोनों ही हो जाते हैं, और प्रॉफिट और लॉस, छूट, साझेदार, ठीक है, आपका मिश्रण और योग यानी कि योग का मतलब एलिगेशन, ठीक, समय और दूरी, समय और कार्य, ये हो जाता है आपके अर्थमेटिक के से, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बांटा है बीजगणित को। बीजगणित को इस तरीके से बांटा है, ज्यामिति को अलग बांटा है इन्होंने, ठीक है, यानी कि ज्योमेट्री को। उसके बाद में स्टैटिक्स को अलग बांट दिया है इन्होंने, इसमें शामिल नए तरीके से किए, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को भी नए तरीके से शामिल किया है, ठीक है। इसमें एक चीज और शायद छूट रही है, इसमें मेंसुरेशन, हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये मेंसुरेशन, ठीक है। कुल मिला के आपके 7 टॉपिक में बांट दिया है इन्होंने, 7 टॉपिक। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी करने में आसानी रहेगी। मान लिया जाए कि आपने एक टॉपिक को उठाया और एक हफ्ते तक उसको रगड़ के पढ़ा, ठीक है, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों, ठीक, तो एक एक हफ्ते लगा के कुल मिला के 7 है, तो 7 आपके 49 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 49 नहीं तो आप 60 दिन मान लीजिए, 2 महीने में आपके कंप्लीट हो जाता है या मैथ, ठीक है, मेंस का, ठीक है। आगे चलेंगे, ये आपका सामान्य ज्ञान का, सामान्य ज्ञान नहीं है, मतलब आपका रीजनिंग है, ठीक है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही शामिल होंगे। कुछ टॉपिक वहाँ के यहाँ पर हैं, यानी कि टियर 1 के टॉपिक टियर 2 में है, तो वो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी नहीं। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश, कुछ टॉपिक वहाँ से भी है और यहाँ से भी है, ठीक है, दोनों के सेम है। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट को टारगेट कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, नहीं तो मेरी समझ तो यही है कि आप 2 सब्जेक्ट को प्री में टारगेट करें और 3 सब्जेक्ट को आप मेंस में टारगेट करें, ठीक है। इसके लिए मैं बुक्स की बात करूँगा जो कि बहुत ही अच्छी, जिन्होंने आज तक का रिजल्ट बहुत अच्छा दिया है। ये देखिए कंप्यूटर वाला भाग खुल गया है, ठीक है, ये आपका स्टैटिक्स का है, स्टैटिक्स का आपका सिलेबस ये रहा। ये पूरी की पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब देखिए बेस्ट बुक फॉर SSC CGL, ठीक है, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है। इन किताबों ने भरपूर मात्रा में सिलेक्शन दिया है, ठीक है। इनके अलावा जो अभी प्रचलन में चल रही हैं उनकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की, ठीक, रीजनिंग की मैं बात कर लूँ तो रीजनिंग की या तो आपके पास में अरिहंत की मास्टर रीजनिंग हो, ठीक है, अगर ये नहीं है तो आपके पास में चाहे आपकी किरण पब्लिकेशन की ले लीजिए, इसके अलावा किसी और की भी अगर आपके पास में है अच्छी वाली तो वो भी काम कर जाएगी। लेकिन मेरा मानना यही है कि आपको बेस्ट बुकों का स्टोर करके नहीं रखना है कि बहुत सारी ढेर सारी बुक लेकर रख ली और आप बोल रहे हैं कि मैं तो CGL निकालूंगा और आप शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं कि भाई ढेर सारी पूरे कमरे में किताबें। उससे कुछ नहीं होता मेरे भाई, उससे कुछ नहीं होता। जो बढ़िया बुक है उनसे होता है, ठीक है। लोग 4 बुकों से CGL निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गई, अगर अरिहंत की है तो इस तरीके की होगी जैसा कि मेरे पास में है, ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके की बुक ले लीजिए, मेरे पास में काफ़ी पुरानी हो गई है, ठीक, इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा है मैंने। मैथमेटिक्स, आपका मैथमेटिक्स या तो किरण पब्लिकेशन का होना चाहिए जो कि अभी नए तरीके से छापा है, ठीक। उसके बाद में अगर वो नहीं है तो आपके पास में राकेश सर की एक बुक्स होगी, बहुत अच्छी किताब है। इसमें कॉन्सेप्ट तो कम है लेकिन सवाल भरपूर मात्रा में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास में है, ठीक है। ये आपके राकेश सर जो कि CGL सेलेक्टेड भी हैं, ठीक, और इनके जो द्वारा अभी करियर बिल ऐप चल रहा है, ठीक है, तो इनकी आप ले लीजिए किताब, ठीक है। उसके बाद में आप अगर इससे भी काम नहीं चल रहा है तो लेटेस्ट पैटर्न में ये आई है गगन सर की, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। तीनों ही किताबें बेस्ट हैं, एक से एक बेहतरीन किताबें हैं, ठीक है। जो किरण पब्लिकेशन की है उसमें कॉन्सेप्ट है
और यहाँ पर सवाल मिलेंगे लेटेस्ट सवाल दोनों ही। इसके अलावा गगन प्रताप सर की 2 किताबें ले लीजिए, एक तो ये जो 8000 प्लस TCS MCQs वाली, और दूसरी एक छोटी सी पतली सी किताब आ रही है जो कि कॉन्सेप्ट किंग नाम से। ठीक है, मैथ की इन किताबों के अलावा बिल्कुल कुछ मत लीजिए। फिर उसके बाद में इंग्लिश आप करंट पब्लिकेशन की जो अभी लेटेस्ट में छापी है वो ले लीजिए, या फिर नीतू मैम की एक इंग्लिश की किताब आती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी पुरानी है। ठीक है, मेरे पास में नया वॉल्यूम भी है इसका, लेकिन वो अभी मेरे पास में उपस्थित नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, दोनों ही किताबें बेहतरीन है। उसके बाद में GS, देखिए ये 3 सब्जेक्ट हैं, इनमें आप जान झोंक दीजिए 3 सब्जेक्ट में। ठीक है, आप इसको बिल्कुल ऐसे पढ़िए कि जैसे आप एक ग्रुप D की नौकरी के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रुप D की, यानी कि ऊपर ऊपर से पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना भी पढ़ें एकदम से क्लियर करके पढ़ें, वहाँ से कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। आपके 20 टॉपिक हैं, इसमें से मान लीजिए आपने 20 में से 2 ही पढ़े, लेकिन वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना। इसको मैं प्रीफर करूँगा कि आप घटना चक्र की प्रीवियस ईयर की MCQs वाली बुक्स ले लीजिए, जिसमें आपका एनालिसिस भी मिल जाएगा और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वाले ही मिलेंगे, इसमें भी क्वेश्चन ही है। ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपकी चारों किताबें हो गई। स्टैटिक्स की आपके पास में जो भी अवेलेबल हो, ठीक, इकोनॉमिक्स की जो भी अवेलेबल हो, कंप्यूटर की जो भी अवेलेबल हो। ठीक है, अब ये तो रही किताबों की बात। ठीक, कि हमने सर किताबें ले ली और इसको डिवाइड करेंगे आप खुद, लेकिन क्या हमारा जो आजकल हम सोशल मीडिया से पढ़ रहे हैं, क्या वो फ़ायदा देंगी? बिल्कुल देगा। ठीक है, लेकिन उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपका। जैसे कोई टॉपिक कमज़ोर है तो उसको सर्च करके उसको क्लियर कर लेना। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अच्छी आपकी जो साथी रहेंगी वो किताबें ही रहेंगी। किताबों के अलावा आपको कोई भी साथी नहीं रहेगा। ठीक, सबसे अच्छी साथी किताबें हैं। आप किताबें ये ले लीजिए, आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि आप 5 महीने के अंदर ये सभी किताबें आप रट लेंगे। ठीक है, और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। उसके अलावा आप मॉक लगाइए। ठीक है, 1 महीना पढ़िए पहले, उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाना चालू करिए, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, किसी का भी परचेज कर लीजिए। बहुत अच्छे मॉक टेस्ट हैं, लेकिन मॉक लगाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे जो सवाल गलत हो रहे हैं, ठीक है, उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारे सवाल गलत क्यों हो रहे हैं, उनका एनालिसिस करना है। ठीक, और कहाँ से वो गलत हो रहे हैं, और जो सही हो रहे हैं उन पे कम ध्यान देना है। ठीक है, वीक टॉपिक को सबसे ज़्यादा पढ़ना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको लगभग मैं बता दूं CGL के लिए आपको 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी, और वो जो आप टाइम टेबल बनाएंगे वो आप अपना बनाएंगे। ठीक है, कि आपको कितने वक्त पढ़ना सुटेबल लगता है। कोई रात में पढ़ता है, तो कोई सुबह प्लस शाम में पढ़ना चाहता है, कोई दिन में पढ़ना चाहता है, वो टाइम होगा आपका। ठीक है, लगभग 8 से 10 घंटे की तैयारी में आपका, और इन किताबों की बदौलत आप यकीन मानिए, अब मैं रैंक की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन 100% आप सिलेक्शन ले लेंगे CGL में, क्योंकि सिलेबस बदला है। तो कुछ चीज़ें टफ हुई हैं, तो कुछ चीज़ें आसान भी हो गई हैं। ठीक है, जो सिलेबस में, जो टियर 1 में सिलेबस है, वही टॉपिक टियर 2 में भी है। तो वहाँ से क्या है कि हमें थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। मतलब पहले से ही अगर हम डीप पढ़ेंगे तो टियर 1 की भी तैयारी हो जाएगी, टियर 2 की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन किताबों को आराम से पढ़ेंगे और आप एक अच्छी तैयारी के साथ में CGL 2023 की एग्ज़ाम में बैठ रहे होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।